परसों सोशल लिस्ट में हमने दिखाया था कि कैसे चीन के फैक्ट्री ओनर्स ने अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। चीन और अमेरिका के बीच अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें चीन के फैक्ट्री ओनर अमेरिका के लोगों को डायरेक्ट सामान खरीदने को कह रहे हैं और मानो कह रहे हैं कि मुफ्त में बट रहा है पेट्रोल, ले लो। इस एपिसोड में खूब कमेंट आए। एक यूजर ने लिखा, अमेरिका और चीन ने आजकल एंटरटेन करने का जिम्मा उठाया है, वेब सीरीज से बढ़िया है ये। वहीं एक और कमेंट आया, 2 दिन से मेरी फीड भरी पड़ी है इन चाइनीज इन्फ्लुएंसर से, भले वो यूट्यूब हो और इंस्टाग्राम। अब अगर ये एंटरटेनमेंट है तो इसका पार्ट 2 भी आ गया है। Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. ये सब देखकर अमेरिका और बाकी देश के लोगों ने सामान भी ऑर्डर किया और अब रीलें बन रही हैं कि क्या और कैसा सामान उनके पास चीन से आया, वो बताएंगे। मगर पहले बताते हैं इससे पहले की कहानी। अब तक यही हुआ था कि कई सारे वीडियोस में दावा किया जा रहा था कि महंगे ब्रांड्स जो चीजें बेच रहे हैं वो सब चीन में ही बन रहे हैं, बाहर बस लोगो लगाया जा रहा है। इसे ब्रांड ब्रेन वॉशिंग भी कहा गया। पहले तो लड़ाई चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ बढ़ाने की थी, लेकिन इसके बाद चीन के टिकटॉक में इस तरह के कंटेंट बनने लगे जहां दावा किया जा रहा है कि महंगी घड़ियां, जूते, बैग्स, ईयरपॉड्स, कपड़े सब चीन में बन रहे हैं, जो आम जनता भी खरीद सकती है। ये सामान आप 100 से 1000 गुना कम कीमत में खरीद सकते हैं। माने ये लोग बता रहे थे कि भाई आप जो लाखों रुपए खर्च कर कोई भी सामान खरीद रहे हो उनकी कीमत केवल कुछ 1000 रुपए है। ब्रांड्स इनको चीन से खरीद कर अपने ब्रांड्स का ठप्पा लगाकर तुमको लूट रहे हैं। आप एक उदाहरण देख लीजिए। Adidas, Fila, and EGD. Number 1, the biggest factory for Nike shoes in China is called FJF Group. They're located in China, Beijing. FJF is also China's biggest shoe factory. Second, the factory behind Adidas shoes is Baozun Group in China. Baozun Group factories in China. इन सब के बाद इंस्टाग्राम पर यूजर्स का, खासकर अमेरिका के यूजर्स का भरोसा बड़े ब्रांड से उठ गया। लोगों को ये अच्छा आइडिया लगा कि वो कंपनियों के बजाय सीधे इन्हें बनाने वालों से सामान खरीद लें, और ऐसा हुआ भी। अब कई सारे ऐसे वीडियोस बन रहे हैं जहां यूजर्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने महंगा सामान सस्ते में खरीद लिया। जैसे इस वीडियो में देखिए, एक यूजर ने लिखा कि टैरिफ पे करने के बजाय मैं अपना सामान लेने चीन जा रही हूं। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये यूजर 1000 एयर जॉर्डन सिर्फ $150 में खरीदने चीन जा रहे हैं। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि $44,000 की रोलेक्स को चीन से मंगवाया तो क्या मिला, बाद में इसे परफेक्ट बताया गया। दावा किया गया कि $1300 के वीमेन शू की कीमत उन्हें $33 पड़ी है। इस तरह की रील्स ने अब पूरे सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है। कुछ वीडियो जहां मजाक में भी बने हैं, वहीं कुछ वीडियोस कस्टमर्स को लुभाने के लिए भी हो सकते हैं। ये सब एक मार्केटिंग गिमिक भी साबित हो सकता है। वैसे इस ट्रेंड का असर भारत में भी देखने को मिला। कई ऐसे वीडियोस हैं जहां बताया जा रहा है कि अगर आपको चीन से सामान खरीदना है तो कहां और कैसे जाना चाहिए। हम आपके लिए जा रहे हैं चाइना, क्योंकि हम हैं बच्चों के कपड़ों के इंपोर्टर सापरिया इंटरनेशनल। सूरत से हमने ट्रेन पकड़ी मुंबई के लिए, क्योंकि हमें जाना था श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हमने उड़ान भरी चाइना जाने के लिए, और फिर वहां पहुंचने के बाद आपके लिए हम खरीदी करेंगे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग बच्चों के कपड़ों का कलेक्शन की। एल्गोरिदम ने भी खेल खेला और डोर टू डोर चीन से इंडिया डिलीवरी करवानी है तो कैसे करवाएं वाली रील भी दिखी। तो गाइस आप देख सकते हो डोर टू डोर डिलीवरी, और यहाँ पे हम लोग सारा माल जिसका जो भी है डिलीवरी हम लोग डोर टू डोर देते हैं। आप देख सकते हो सब यहाँ पे देखो पार्सल सब रखा हुआ है। इन सब के बाद ब्रांडेड कंपनी सामने आई। द टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लुलुलेमन ने कहा कि वीडियोस में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कंपनी काम नहीं करती। आगे कहा कि हमारे प्रोडक्ट सिर्फ हमारे स्टोर्स, वेबसाइट्स में ही मिलते हैं। एडिडास की तरफ से भी ऐसे ही बयान दिए गए। हालांकि इन वीडियोस के बाद ब्रांडेड कंपनियों के शेयर भी नीचे आए। लुई विटॉन, क्रिश्चियन डियोर, बेरबेरी जैसे ब्रांड्स के शेयर डाउन ही रहे। अब इसके पीछे इन वीडियोस का ही हाथ है या पहले से मार्केट का हाल खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है? सवाल वही है, क्या इन टिकटॉक वीडियोस का असर सच में बाजार में पड़ेगा या बस ये एक सोशल मीडिया पर आया हुआ ट्रेंड बनकर रह जाएगा? वहीं एक और, क्या अमेरिका और दुनिया के अलग अलग देश के ब्रांड्स को इससे घबराना चाहिए क्या? क्योंकि ये बात नई नहीं है कि ब्रांड्स कई सामानों को महंगा कर बेचते हैं और कई बार
अमीर लोग और वो लोग जो अमीर दिखना चाहते हैं वो लोग इन सब के चक्करों में पड़ जाते हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि कौन है ऐसे लोग जो 32-32 लाख रुपए का बैग खरीद रहे हैं। बाकी कंटेंट की बात हो रही है तो एक तरह का कंटेंट और बन रहा है जहां लोग 2025 से पहले मेड इन चाइना और 2025 वाले मेड इन चाइना की तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जाते जाते एक और वायरल वीडियो देख लीजिए जहां मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी में भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है। अब दिखाते हैं एक रील जहां सिद्ध किया जा रहा है कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि एक वीडियो में कार के बूट स्पेस में किसी ने बच्चे को सुला दिया। ऐसा करना खतरनाक है, आप देखिए और सीखिए कि क्या नहीं करना है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में रेडिट से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एक यूजर ने कॉपी में कवर चढ़ाने की तस्वीर लगाई और लिखा, बड़ा भाई बहन होने की इसी ड्यूटी से मुझे नफरत नहीं है। ये पोस्ट कई लोगों को नॉस्टैल्जिया में ले गई। इस फोटो में कुछ ऐसा देखिए जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलता है। दिल्ली मेट्रो में दरवाजे गलत तरफ खुल गए। अगर आपको लगता है कि टाइम ट्रेवल करना संभव नहीं है तो इस फोटो को देख लीजिए, नहीं समझ में आया। इन पेड़ों की मैन्युफैक्चरिंग की तारीख देखिए 17 मई 2025, और हाँ, इन्हें खत्म करना है 1 मई तक, माने ये पेड़े बनने से पहले ही खराब हो जाएंगे। वैसे आज फ्राइडे है ना, सोशल लिस्ट मंडे को आएगा, वीकेंड में मौज करना है। वैसे ऐसा ही कुछ एक यूजर ने अपनी वर्क डेस्क में लिख दिया कि जीवन सुंदर है, फ्राइडे 7 बजे से मंडे 11 बजे तक। इसी मैसेज के साथ चलिए हम भी चलते हैं, लेकिन पहले आशीष को फोन मिलाकर पूछना है कि वो कब लौट रहा है। रुकिए। देख रहे भाई साहब, फोन ही काट दी यार, ये आदमी फोन ही नहीं उठाता है। बाकी सोमवार को मिलते हैं, टाटा।